अरे काय सांगताय, एक सांगतो तुम्हाला, बाळासाहेब जे आक्रमकतेने उभे राहायचे ना, ती आक्रमकता बाबरी पाडल्यानंतर माझं हे नाही, देवेंद्रजी म्हणाले की येरागबाळेचं काम नव्हे, तेव्हा येरेगबाळे पडून गेले होते, बाळासाहेब एकटे उभे राहिले होते. म्हणजे आता विषय असा झालेला आहे, बाबरी कोणी पाडली आम्हाला माहित नाही, बाबरी आम्ही पाडलेली नाहीये. शिवसेना प्रमुखांनी सांगितले जर ते माझे शिवसैनिक असतील तर त्यांचा मला अभिमान आहे, नुसता अभिमान तर गर्व आहे. बाबरीच्या वेळेला आक्रमकतेने उभे राहणारे, हिमतेने उभे राहणारे शिवसेना प्रमुख तुम्हाला आठवत आहे? सत्ता में बैठा है चीफ मिनिस्टर, कहता है कि मैंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, हमारी पार्टी ने. बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया. गौरव तो है बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया. आप ये मानते हैं ये बाबरी मस्जिद जो गिराने दी गई है, इसके नीचे हमारा जो टेंपल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया है कि मैं और मेरी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, वो सेक्युलर हो गया है. मैं चैलेंज कर रहा हूं आज के जलसे से शरद पवार साहब को और वो कांग्रेस के वो साहब जो पूरा भारत फिरे हैं, बताओ शिवसेना सेक्युलर है या कम्युनल है? बताओ, जवाब दो, सेक्युलर है या कम्युनल है. उसके बाद आप फैसला करो कि ओवैसी इलेक्शन लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए. अरे बताओ कांग्रेसियों, तुम सत्ता में थे ना उद्धव ठाकरे के साथ, जो असेंबली में खड़े होकर कहा कि मैं और मेरी पार्टी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया. अगर कोई गयूर मुसलमान इस मजमे में बैठा है तो उसको इस बात जब सुन रहा है तो उसको तकलीफ होगी कि वो मुख्यमंत्री असेंबली में उठकर कहता है कांग्रेस उसकी वजीर है, राष्ट्रवादी उसके वजीर है, और कहता है कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया. अरे कांग्रेसियों, अगर तुम में सेकुलरिज्म इतना राय बराबर जिंदा होता, शरद पवार अगर आपके पास सेकुलरिज्म राय बराबर जिंदा होता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते, तुम छोड़ के चले जाते. मगर नहीं, तुमने मुसलमानों को नहीं, भारत के उन गयूर हिंदुस्तानियों को बेइज्जत किया जो आज भी भारत से मोहब्बत करते हैं, सत्ता में हैं. शिवसेना अब सेकुलर हो गई है. अच्छा, कैसे सेकुलर हुई है भैया बताओ? ये सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटने वाले, ये लाला की दुकान पर बैठकर सर्टिफिकेट बांटने वाले, जब वो कोई कहता ये जाकर इख्तिदार की हवस में 15 साल कांग्रेस के पास इख्तिदार था, मगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो बोले हम भी पीछे आ जाते हैं, हम भी भूखे हैं, प्यासे हैं, गरीब हो चुके हैं, हमारे घर वीरान हो चुके हैं, हमको भी एक गाड़ी के ऊपर लाल लाइट चाहिए जो टाई 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 करके रोड पर चल सके. कांग्रेस दौड़ते हुए गई, उद्धव ठाकरे के दामन को पकड़ लिया. राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कहा, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस तो सुबह कितने 8 बजे 6 बजे सुबह 6 बजे उठ के अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस दोनों सगे भाई बन गए. सगे भाई बन के गवर्नर ने उनको शपथ भी दिला दी. ऐसा नजर आ रहा था कि मेले में दोनों भटक गए थे, बचपने में मिल गए आकर. वो सेक्युलर हो जाते हैं और ओवैसी इलेक्शन लड़ा तो वोट काटता है. मिले, फिर शादी नहीं चली, जल्दी तलाक हो गया. अब उसमें उस शादी में दूल्हा कौन था, दुल्हन कौन थी, आप तय करो, मुझे नहीं मालूम. किसने तलाक तलाक कह दिया? ट्रिपल तलाक तो बैन था, मगर सियासी तलाक चल रहा है अभी. अब नहीं मालूम कौन खुला लिया, वो छोड़ दिए तो उद्धव ठाकरे के पीछे. यानी आपको सिर्फ इख्तिदार से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है.
और हम पर इल्जाम लगाते कि ओवैसी खड़े होगा चुनाव में तो इनको फायदा होता। सुन लो, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इलेक्शन लड़ने के खिलाफ हैं, मैं भारत के संविधान के तहत इलेक्शन लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा।